किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे तमाम नगर निगमों में जाकर उन्होंने प्रचार किया, प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जनसभाएं की, पूरी रणनीति बनाई और किस तरह से ये रणनीति एक बड़ी जीत में तब्दील हुई है। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जीत के बाद वो आए, मीडिया से उन्होंने बात की और तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया, वोटरों का भी धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न भी मनाया। आइए जल्दी से आपको अवध के आंकड़े दिखा देते हैं कि अवध के आंकड़े किस तरह की तस्वीर पेश करते हैं इस नगर निकाय के चुनाव में। जी हाँ, अवध के आंकड़ों को देखिए। नगर निगम की बात करें, 3 नगर निगम अवध में आते हैं, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, बाकी कहीं कोई और नहीं जीता है। नगर पालिका की बात करें तो अवध में 50 नगर पालिकाएं आती हैं, 17 में भारतीय जनता पार्टी, 12 में सपा, 4 में बसपा, 2 में कांग्रेस और 15 में अन्य जीते हैं। अन्य में भी बीजेपी दावा कर रही है कि ज्यादातर उसी के समर्थक हैं। पंचायत अध्यक्षों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 51 पर, अवध की मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी 24 पर, बसपा 6 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य 51 पर। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनती हुई दिखती है। हाँ, पालिका अध्यक्ष में जरूर समाजवादी पार्टी के 12 पालिका अध्यक्ष जीते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और अन्य 15। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास हम चलते हैं। अनुभव, अवध की अगर बात करें, अवध के नतीजों को, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, नगर पालिका, नगर पंचायत हालांकि बीजेपी एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। किस तरह से देखा जाए अवध के नतीजों? देखिए, ये नतीजे बेहद अहम है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी उसकी क्या है, उसको उसने जांचा है, परखा है। और अगर हम बात करें, आप देखिए बीजेपी कार्यालय में सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल वो भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की है। दोनों जो उपचुनाव की सीटें वो जीते हैं उस पर धन्यवाद दिया है, और नगर निगम में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया उस पर भी धन्यवाद दिया। वीरेश जी, आशीष पटेल जी आए, बड़ा बुके ले आए थे, बड़ा बुके लेके आए थे और 4-5 डब्बा मिठाई लेके आए थे। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला आजम का कि स्वार की सीट अपना दल सोनेलाल जीतती है। 96 पे जहां पर जो इनका गृह जनपद और तमाम जहां से अनुप्रिया जी सांसद हैं, वो सीट फंसी हुई थी, उस फंसी हुई सीट को ये जीत लेते हैं। और चेहरे की खुशी क्या बता रही है, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के कार्यों की जीत है। और मैं तो स्वार की और 96 दोनों क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पुनः हम पर भरोसा जताया है और आपके इस भरोसे को कायम रखने का हम प्रयास करें। अनुभव शुक्ला, एक सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ये तो मतलब गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन जब हमारे वहाँ के लोकल लोगों से बात हो रही थी हमारे आपके सवेरे, तो कह रहे थे कि पीछे चल रही थी अपना दल। बोल रहा था वहाँ का संवाददाता और वहाँ का कि भैया चाणक्य, यहाँ चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं आशीष पटेल, तो अपना दल एसके चाणक्य हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं। और उनका पूरा विश्वास था कि पूछा भी था कि अभी तो पीछे। हाँ, तो उसका कहना था कि जो चाणक्य हैं वो अपनी स्ट्रेटजी से, रणनीति से वो सीट भी जीत लेंगे। और जब जीत गए तो मैसेज आया कि देखा चाणक्य का जादू चल गया, ये चाणक्य है। नहीं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ और हमारी पार्टी और हमारी नेता के नेतृत्व में जो आदेश मिलता है मैं उस पर काम करता हूं। पर विषय में ज़रूर इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने निकाय चुनाव में और उपचुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया है, मैं इस पर तो सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो आरोपों से बाहर निकलें और यथार्थ में जनता के लिए काम करना प्रारंभ करें। बेवकूफ़ बनाने से, सिर्फ हवाई उनको बात करने से अब जनता आपके कब्जे में आने वाली नहीं। बहुत ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, परिणाम आने के बाद भी बहुत ट्वीट किए हैं। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि बेवकूफ़ बनाने से काम चलने वाला नहीं।
ये तो कह रहे हैं ट्वीट न करें, ट्वीट से बाहर निकलें। और ये देखिए रामचंद्र प्रधान जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लखनऊ और उन्नाव से मेयर के चयन में बड़ी भूमिका रही लखनऊ में, मेयर को टिकट दिलवाने में, मेयर को जितवाने में, सारे संसाधन उपलब्ध कराने में। हालांकि जब ये चश्मा लगा के आए तो लगा कि भाई ये प्राण कहाँ से आ गए हैं पुराने ज़माने के, लेकिन मुझे लगा कि आज की खुशी है, कहीं आंखों से छलक न जाए, इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये जो निकाय चुनाव में जीत हुई है और पूरे लखनऊ में 81 सीटें आप लोग जीते हैं, कभी हुआ नहीं, क्या कारण आपको समझ में आता है प्रधान जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बड़ी जीत हुई है उसके पीछे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, जो जनता के हित में तमाम सारी योजनाएं ला करके जो सरकार ने काम किया है, क्योंकि कोई भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रत्येक घर में किसी न किसी घर में किसी न किसी रूप में उसके लाभार्थी बिल्कुल हुए वीरेश, हैं। तो अपना दल ने दोनों सीटें जीत ली। विधानसभा का जो उपचुनाव था और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। आप हमारे साथ बने रहिए, अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।